4 बार 5 बार आ जाए और ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन में जब खड़े रहेंगे, अगर बड़ी बीमारी है तो समय लगेगा, बड़ी बीमारी तो समय लगेगा ना। एक बीघा खेत बोना है, पटौनी कराना तो टाइम लगता है, तुरंत हो जाए सर्र से, छू मत नहीं ना होता है। उखाड़ते हैं बिया, फिर पानी चलाते हैं, फिर ट्रैक्टर वाले को बुलाते हैं, मतलब सब क्या करते हैं, आप काम करते हैं। उसके बाद से मनई बुलाते हैं, मनई उखाड़ते हैं, फिर ले जाके गाड़ते हैं, फिर सुहाता है, फिर खाद डालते हैं, पानी चलाते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है। फिर 4 महीने के बाद कि जल्दी से हो जाता है। कौन सा काम जल्दी से हुआ है? जल्दी से कोई काम नहीं होता है। धीरज का फल क्या होता है? मीठा होता है। जल्दीबाजी का फल बुरा होता है। और हम सोचे गोरखपुर जाना है, चलते 100 की स्पीड में, तो 100 की स्पीड में कहाँ जाएंगे? वहां जाएंगे, ऊपर सीधे चले जाएंगे। जल्दीबाजी कोई भी परमेश्वर काम नहीं करते। आप भी जल्दीबाजी में नहीं होना है कि एक बार चले गए, 4 बार चले गए, 5 बार चले गए, ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचना है। अब प्रभु के वचन में खड़े रहना है, पवित्रताई के साथ खड़े रहे, संगति के साथ खड़े रहे, उपवास के साथ खड़े रहे। वो एक दिन अवश्य, जो भी बीमारी है, जो भी दिक्कत है, जो भी नशा है, जो भी घर में कर्जा है, वो अवश्य जाएगा, क्योंकि खुदा का हाथ का कि मैंने आपके ऊपर रख दिया है। समझ रहे ना? खुदा ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है। तो ऐसा जब रखता है तो ऐसा नहीं रखता है कोई भी हाथ, वो आशीर्वाद दे चुका है आपको। हालेलुया। ऐसा नहीं सोचना हमारा परमेश्वर जिन्न है और सोखा है, तुरंत आए लवांग दिए खत्म, ऐसा नहीं है। जब खड़े रहेंगे तो सफल होंगे ही। जब खड़े रहेंगे कर्जा जाएगा ही, जब खड़े रहेंगे बीमारी जाएगा ही, जब खड़े रहेंगे नशा जाएगा ही। कोई भी परमेश्वर से बच नहीं पाएगा। जब बीमारी रहे, चाहे कर्जा रहे, चाहे नशा वाला, कितनों भी नशा वाला व्यक्ति है, पीने वाला, खाने वाला है। एक गवाही सुने थे जमुआनी कहना, वो लौट जाते थे पीकर, सड़क पर लौट जाते थे, 300 रुपये कमा के आए थे, आज दारू नहीं पीते हैं। क्या बात है। उन्होंने खड़े रहे, आते गए, 2 साल से आती हैं, वो खड़े रहे, वो सोचते कब बदलेंगे, कब बदलेंगे, कब बदलेंगे, कब बदलेंगे। कोई फर्क ही नहीं हो रहा था उनके जीवन में, फर्क हो रहा था, बाकी वो पियक्कड़ जो थे कोई फर्क नहीं था। जहाँ भी पीकर लोड सो जाता था, जहाँ भी पीना सो जाता था, पीकर लोड, पागल जैसा शरीर हो गया था। मेरे जब आते थे ये तो मैं, शरीर कैसा है, तो सब पीने की वजह से क्या हो गया है, क्या हो गया है, खराब हो गया है शरीर। तो प्रभु में वचन में खड़ी थी, चलती गए, चलती गए, चलती गए, जब कमा गए तो 300 रुपये कमा के लेके आ रहा है। और उसके बाद से फिर जब यहाँ से गए तो दारू पीना सब क्या हो गया, छूट गया, और अच्छे से कमा रहे हैं। कभी 10,000 कमाए नहीं थे, अब 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा जब उन्होंने खड़ी थी, चलती गई, चलती गई, चलती गई, रिजल्ट आता गया, सब चीज अब क्या है, बदल गया। तो जब आप भी, आप चाहते हैं बदलना, आपके परिवार में बदलाव चाहते हैं, तो खड़े रहना। किस पर? संगति में, प्रार्थना में, पवित्रताई में। अब यहाँ पर प्रार्थना कर दिया गया, आपके लिए उपवास कर रहे हैं, और जाके खूब बढ़िया से गाली दे रहे हैं घर में, पति को गाली दे रहे हैं, बच्चे को गाली दे रहे हैं, तो क्या फर्क होगा बताइए? अब यहाँ से गए, प्रार्थना हुआ, उपवास किए, घर में गए, गरियाने लगे, झगड़ा करने लगे, बुरा बुरा बात बोलने लगे, तो क्या होगा? सब बेकार हो जाएगा। पवित्रताई का हिस्सा बनना है आपको। कैसे बनेंगे आप? कैसे बनेंगे? अगर पवित्रताई का हिस्सा बना तो कैसे बनेंगे? अपने आप को क्या करना, कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी जीभ पर। जीभ में क्या है, हड्डी नहीं है, बल्कि डिंग बड़ी बड़ी मारती है ना, डिंग बड़ी बड़ी मारती है जीभ में, इतना पावर है। पता है, जीभ के द्वारा ही मैं प्रार्थना करता हूँ तभी चंगे होते हैं ना, और जीभ के द्वारा शराब देंगे तो भी लग जाता है। तो गाली नहीं देना है, बुरा बात नहीं बोलना है, पवित्रताई का जीवन बिताना है। जब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, किराया भरा लगा के आ रहे हैं, तो आप पवित्रताई के साथ रहें। एक बार में नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे। आपको गाली नहीं देना है, ये अशुद्ध बात है और परमेश्वर को शोभा नहीं देता है। तो सब काम आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे? कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? नहीं करेंगे ना। आपको पवित्रताई के, परमेश्वर के साथ पवित्र रहना है। ठीक है, हालेलुया। तो सब लोग रुमाल लेकर आए हैं, तो निकालिए, देखें, फोटो खींचना है। सब लोग रुमाल निकाल लीजिए, आगे आ जाइए। जो रुमाल लेकर आए सब लोग आगे आ जाइए। एक ही बार में बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए।
हाँ पीछे वाले बोल रहा हूँ, आगे वाले नहीं। बैठे रहिए, बैठिए सब, जल्दी से बैठे, रुमाल वहीं लेके रहिए। धन्यवाद हमारी बात सुना।